हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम जड़ के बारे में सीखेंगे, क्योंकि जड़ से बीटीसी, टेट, सुपर टेट, सी टेट और क्लास 11th में और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जड़। सबसे पहले हम देखते हैं जो चना होता है, पहले समझ लेते हैं। जो चना होता है, चने को आप देखोगे उसके ऊपर एक छिलका पाया जाता है। जब वो छिलका हटता है तो अंदर जो उसकी फली होती है पीले कलर की दिखाई देने लगती है, जो जो उसके अंदर का पोर्शन होता है। जो पोर्शन पीले कलर का दिखाई देता है उसको बोलते हैं बीज पत्र। जब उसको तोड़ते हैं तो अंदर होता है भ्रूण एम्ब्रियो होता है। ठीक है। तो वही यहाँ कुछ बताया गया है कि यह चना है। चने के ऊपर का जो कवच है उसको बोलते हैं बीज आवरण, यानी सीड कोट बोलते हैं। जब सीड कोट जब जब उनको जब चना को जमीन में लगा देते हैं, जब वो जिस समय जमता है उस समय का चित्र है। जो जो फलियां होती है जो पीले पीले कलर की दिखाई देती हैं, उनको हम बोलते हैं बीज पत्र, है ना। और जो ऊपर का भाग निकलता है उसको परांकुर बोलते हैं। जो जमीन में सीधा नीचे जाता है उसको मूलांकुर बोलते हैं। मूलांकुर आगे चलकर जड़ बनता है। हम जड़ का निर्माण कैसे होता है यहाँ तक पहुंच गए। जड़ कैसे बनता है? मूलांकुर से बनता है। याद रखना है, जड़ हमेशा कैसे बनता है? मूलांकुर से बनता है। दोस्तों, जड़ का कार्य क्या है? तो जड़ का कार्य है जमीन से पानी और खनिज लवण का अवशोषण करना, और साथ ही में पौधों को सहारा देना कि पौधे गिरे न। जड़ के प्रकार को देखेंगे। जड़ दो प्रकार का होता है, एक मूसला जड़ होता है, दूसरा झकड़ा जड़ होता है। मूसला जड़ को इंग्लिश में टैप रूट बोलते हैं। मूसला जड़ को इंग्लिश में हम लोग टैप रूट बोलते हैं। इसको बोलते हैं टैप रूट। और जो झकड़ा जड़ होता है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं। फाइब्रस रूट बोलते हैं। ठीक है। मूसला जड़, टैप रूट, झकड़ा जड़, फाइब्रस रूट होता है। मूसला जड़ कुछ इस तरह का होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया चना, मटर, सरसों। यानी देखो, ऐसे ऐसे पौधे जिनके बीज दो भागों में टूट जाए, ऐसे पौधे याद रखो, ऐसे पौधे जिनके बीज दो भागों में टूट जाए उनमें हमेशा मूसला जड़ पाई जाती है। और ऐसे पौधे जिनके बीज दो भागों में नहीं टूटे उनमें हमेशा झकड़ा जड़ पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल हो गया गेहूं, धान, जौ इत्यादि, है ना। हम देखते हैं एक शब्द है अपस्थानिक जड़, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिटियस रूट का मतलब क्या होता है कि मूलांकुर से नहीं उत्पन्न होती हैं। यानी जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं वे मूलांकुर से उत्पन्न नहीं होती हैं, है ना। जब जब मूलांकुर से उत्पन्न हो जाएंगे तो उनका अपस्थानिक तना में नहीं रहेगा। तो कहाँ से होती है? पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है। यानी ऐसी जड़ जो मूलांकुर से उत्पन्न ही न होती है बल्कि पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न होती है, ऐसी जड़ को हम लोग अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब हम देखेंगे जड़ का मॉडिफिकेशन, जड़ का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। हम देखेंगे जड़ का रूपांतरण। जड़ का रूपांतरण, ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का मॉडिफिकेशन कैसे होता है? सबसे पहले हम देखते हैं टैप रूट यानी मूसला जड़ के बारे में। मूसला जड़, देखो दोस्तों, जो मूसला जड़ होता है उनमें वे क्या करते हैं, भोजन को संचित कर लेते हैं जिसकी वजह से फूल जाते हैं। तो मूसला जड़ का एग्जाम्पल हो गया गाजर, मूली, गाजर, मूली, सलगम आदि। फिर देखते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ की हम बात करते हैं। इसमें हो गया शकरकंद, शकरकंद, है ना। क्योंकि शकरकंद जो होता है जिसको बोलते हैं स्वीट पोटैटो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्वीट
पोटैटो, स्वीट पोटैटो, जिसको गंजी करके हम बोलते हैं स्वीट पोटैटो को, शकरकंद को। दोस्तों हम देखते हैं कि जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंद होते हैं, इसकी इसकी जो लताएं होती है उसको जमीन में लगाया जाता है, ना कि इसका कोई दाना लगाया जाता है, इसका कोई बीज लगाया जाता है ना। ये जो शकरकंद होते हैं ये अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इसके बाद से हम देखेंगे, इसके बाद से जो अगला जड़ है वह होता है प्रॉप रूट, जिसको हम बोलते हैं सहारा देने वाली जड़, सहारा देने वाली जड़, जिसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट। प्रॉप रूट इसको कहते हैं। जैसे आप देखा होगा बरगद, बनियान ट्री होता है, तो बरगद में जो जड़ें लटकी हुई होती है, जैसे एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि यह बरगद है, और बरगद में जो जड़ें लटकी लटकी होती है इस तरह से, इन जड़ों को हम बोलते हैं, जो लटकी लटकी जड़ें होती हैं इनको बोलते हैं प्रॉप रूट, है ना। इसको बोलते हैं प्रॉप रूट, यानी सहारा देने वाली जड़। तो सहारा देने वाली जड़ कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बरगद में। सहारा देने वाली जड़ कहाँ पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला जड़ का नाम है अवस्तभ जड़, अवस्तभ जड़, जिसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। आपने देखा होगा बाजरा, आपने देखा होगा बाजरा, और बाजरा देखा होगा, गन्ना देखा होगा, है ना। ये मान लेते हैं कि हमारा गन्ना हो गया, या बाजरा देखा होगा या मक्का देखा होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि मक्का हो गया, ठीक है, मक्का हो गया। तो मक्का और बाजरा, गन्ने में कुछ जड़ें जो होती हैं उसके तने के निचले हिस्से से निकल कर ऐसे होती हैं, तो इस तरह के जड़ को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, यानी अवस्तभ जड़ कहते हैं। और लास्ट हमारा जड़ मिलता है श्वसन जड़, लास्ट जड़ मिलता है श्वसन जड़, जिसको हम बोलते हैं न्यूमैटो, न्यूमैटोफोर, ठीक है, न्यूमैटोफोर बोलते हैं। और यह जड़ कहाँ पाई जाती है, तो ऐसे जगह जहाँ दलदली क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्षेत्र कैसा दलदली है, यहाँ पर कुछ जड़ें जमीन से ऊर्ध्वाधर ऐसे निकल जाती हैं, और निकलने के बाद ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती हैं, तो इस तरह के जड़ को न्यूमैटोफोर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया राइजोफोर, राइजोफोर। तो दोस्तों यही थी टोटल जड़। तो उम्मीद करते हैं कि जड़ वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा इसी टॉपिक से पूछेगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके।